नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी के सफर में। मुगल शासक भारत में एक रोमांचक और दिलचस्प तरीके से आए। यह कहानी बाबर से शुरू होती है, जो एक महान तैमूरी शासक था और मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र का राजा था। बाबर के पिता का नाम उमेरी शाह था और उनकी माता का नाम महक बेगम था। बाबर की प्रारंभिक जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, क्योंकि उसे बहुत कम उम्र में अपने पिता से राज्य का अधिकार मिला था। बाबर का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। एक समय आया जब बाबर को अपनी भूमि छोड़कर भारत में आना पड़ा। बाबर के पास एक महान सेना थी, लेकिन मध्य एशिया में संघर्षों के कारण वो अपनी धरती खो बैठा, जिसके बाद उसने भारत को अपनी जमीन बनाने का फैसला किया। बाबर, जो पहले तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, उनका जन्म 1483 में फरगना में हुआ था, जो कि अब उज्बेकिस्तान है। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से राजगद्दी मिली, लेकिन वह जल्द ही अपनी जन्मभूमि खो बैठे। बाबर को अपने राज्य का बचाव करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंततः उसे भारत की ओर रुख करना पड़ा। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस जीत के साथ बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगलों के साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में उनके बेटे हुमायूं ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। हालांकि हुमायूं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1540 में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने उसे हराकर साम्राज्य से बाहर कर दिया। हुमायूं को 15 साल तक भारत से बाहर रहना पड़ा, लेकिन उसने 1555 में अपनी वापसी की और दिल्ली में फिर से सत्ता प्राप्त की। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर 1556 में शासक बना और भारत में मुगलों का साम्राज्य तेजी से बढ़ा। अकबर ने न केवल साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि उसने भारतीय समाज और संस्कृति को भी नई दिशा दी। उसने धार्मिक असहिष्णुता और बढ़ावा दिया, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। अकबर ने शासन में सुधार किए गए और मजबूत सरकार बनाई, जो पूरे साम्राज्य में प्रभावी रही। अकबर के बाद शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के समय में मुगल का साम्राज्य और भी विस्तार हुआ। शाहजहां ने ताजमहल जैसे अद्भुत किले और इमारतों का निर्माण किया, जो आज भी भारत की शान माने जाते हैं। औरंगजेब के शासन में मुगलों ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण रखा। हालांकि औरंगजेब की कठोर नीतियों के कारण साम्राज्य में कुछ कमजोरियां आनी शुरू हो गई, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 18वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य में बढ़ते प्रभाव और आंतरिक संघर्षों के कारण मुगलों की ताकत में गिरावट आई। 1857 में ब्रिटिश ने भारत में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया और मुगलों का साम्राज्य समाप्त हो गया। इस तरह मुगलों का भारत में आगमन हुआ, उनकी शक्ति का उदय हुआ और बाद में उनकी सत्ता का पतन भी हुआ। मुगलों ने भारत में कई ऐतिहासिक बदलाव किए और भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका योगदान आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में जीवित है। ऐसा ही और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।